नमस्ते। पिछले बार मैंने आपको मनरेगा के बारे में बहुत सारी स्टोरी या किस्से सुनाए जो मेरे साथ हुए, जो मैंने देखे। अब मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया था और मेरे यूनिट पूरी के पूरी वहाँ से निकल के और मेचुका वैली में आ गई। मेरे बाकी यूनिट जो थी वो कायंग में थी और मैं अकेला मनेगांव में था। तो हम सबको जो है वो मेचुका में इकट्ठा होने का चांस मिला। मैं भी मनेगांव से हेलीकॉप्टर के मदद से मेचुका आया। अब मेचुका अभी आपको शायद समझ में आएगा कि उस एरिया को, अरुणाचल के एरिया को चाइना वाले क्यों क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि पूरा तिब्बत जो है वो चाइना के कब्ज़े में है। अब ये मेचुका जो वैली है उधर भी सारे तिब्बतियन ही बैठे हुए, मतलब लामा टाइप। ये नहीं कि लामा है तो इसीलिए वो चाइना का एरिया हो गया, लेकिन ये एक वजह है जिसकी वजह से ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एरिया चाइना का है। खैर वो जाइए, छोड़ दीजिए। अभी जो मेचुका है वो पूरा, जैसे मैंने कहा कि तिब्बतियन है, लामा लोग रहते हैं वहाँ पे, संख्या कोई ज़्यादा नहीं है। और मेचुका वैली एक छोटी सी वैली है। अगर श्रीनगर से कंपेयर करोगे तो उसकी 1/3 भी नहीं होगी, उससे भी छोटी। और उसका शेप जो है बिल्कुल जैसे सॉस का बाउल होता है ना, या बोट, उसके हिसाब से उसी तरह से है ये। और उसके बीच में जो है एक लैंडिंग ग्राउंड है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। तो एयरक्राफ्ट वहाँ आके लैंड हो जाता है और जब वापस जाता है तो उसी रास्ते से वापस चला जाता है। क्योंकि वहाँ एयरक्राफ्ट के लिए रास्ता चाहिए, इसलिए वहाँ के जो भी मकान हैं वो उस लैंडिंग स्ट्रिप के दाहिने और बाएं बने हुए हैं। अभी हम लोग जब वहाँ नए नए गए तो मुझे तो एक कल्चरल शॉक लग गया था। क्योंकि वहाँ जो मैंने देखा मनेगांव में, वहाँ तो ना खाने के लिए उनका है, ना कपड़ा पहनने के लिए, ना कुछ है। मकान भी उनके बम्बू के है। और मेचुका में देखा तो पक्के मकान हैं और बहुत सारे कपड़े वो लोग पहन रहे हैं। बेशक उनके लामा वाले कपड़े हैं, लेकिन हैं टोपियाँ पहन के घूम रहे लोग। तो ये कॉन्ट्रास्ट था। लेकिन भाई वो, क्योंकि ना वो एरिया एक्सेसिबल था ना ये एरिया एक्सेसिबल था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो है, जब मेचुका के बारे में अगर बताऊं तो ये पूरे तिब्बतियन तो है ही है, लेकिन वहाँ एक छोटा सा हिल है वो एयरपोर्ट के पास में, जिसके ऊपर एक मंदिर है। वो मंदिर कम ये है लाइब्रेरी। और वहाँ शायद मेडिटेशन के लिए मुझे बताया गया लोगों ने कि वो जाते हैं लोग। लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है ही वहाँ पे, जैसे जितनों को, जो लोगों को हिंदी आते हैं हम उन्हीं से बात कर सकते हैं, जिनको हिंदी नहीं आते उनसे आप बात नहीं कर सकते। वो उनके लोकल लैंग्वेज है, उससे बात करते हैं। और उनकी लिखाई भी अलग है, हमारे जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी जैसे कि हम वहाँ रहने लगे तो हमें वहाँ धीरे धीरे वो हमें समझने लगे, हम उनको समझने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे। वहाँ पर मैंने एक अजूब चीज़ देखी, अजूबा था मेरे लिए, क्या कहूँ मैं, कि हर घर के ऊपर एक वो बुद्धिस्ट का जो कोई साइन है उसका चित्र था लटकाया हुआ। जैसे हमारे बिल्डिंग के बाहर नहीं लगाते, वो नज़र ना लगे इसलिए, उस किस्म से। और उसी के साथ साथ में सरदार लोगों का जो निशान के ऊपर जो चिन्ह है, वैसे एक चिन्ह जो हर घर में था और हर घर के ऊपर था। ये नहीं कि 2-4 घर के लिए है और बाकी ख़त्म, नहीं, हर घर के ऊपर था। अब ये हमारे ने समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या और वो वहाँ कैसे आ गया। वहाँ ना कोई सरदार है, ना वहाँ कोई गुरुद्वारा है, और हर घर के ऊपर जो सरदार वालों का चिन्ह है। फिर हम लोग जब वहाँ ऊपर गए मंदिर में, उनके वहाँ जो लाइब्रेरी था वहाँ कुछ फ़ोटो लगे थे लामा के,
उसमें से एक लामा ऐसा था जिसको कि दाढ़ी का एक बाल दिखाई दिया था और मूंछ के नीचे लटकते हुए बाल दिखाई दिए थे। तो एक ही था जिसमें दाढ़ी और मूंछ थी, बाकी सारे बिन दाढ़ी मूंछ के थे। तो हमारा जो है वो गहरा गया कि वो है क्या। अब वो क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जैसे कि मैंने कहा कि यू तेनसेंग कोई था, वो चाइनीज़ ट्रैवलर आया था यहाँ, हिंदुस्तान घूम के वापस चला गया, उसका उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और लोगों को पता चला हिंदुस्तान में क्या है। उसी प्रकार हमारे जो सिखों के गुरु नानक देव जी, वो भी तिब्बत गए थे, सुना मैंने, और एक वो तिब्बत घूम के भी वापस हिंदुस्तान में आए थे। अब ये मेचुका है वो उस रास्ते में था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, ये सरदारों का साइन वहाँ क्यों लगाया गया, वो एक लामा से दाढ़ी मूंछ वाला क्यों रखा, ये मिस्ट्री जो है मैं अभी आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक धन्यवाद।